तो अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है ये गॉस लॉ? देखो, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ई नॉट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। क्यू इन क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रूफ किया है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है, प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ। ओके, तो सपोज a charge q is placed at a point O inside a closed surface. Take a point P on the surface and consider a small area del S on the surface around P. Let OP is equal to R. तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस है, इसके भीतर में हम लोगों ने क्यू, यहाँ पर पॉइंट O पे क्यू चार्ज है, हो गया। तो अब ये हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया लिया है डेल एस, ठीक है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉर्मल वेक्टर है। देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू इज, देखो इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। सपोज लाइन ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द आउटवर्ड नॉर्मल टू डेल एस। ये अल्फा, ये जो यहाँ पे एंगल बना है ना वो, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डेल एस इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या जानते थे कि डेल फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डेल एस था ना, तो उसी का हम लोगने ई इंटू डेल एस कोस अल्फा, ओके। तो हम लोगों ने फिर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का जो यहाँ पर आया था वो मैंने यहाँ पर लिखा, फिर डेल एस कोस अल्फा। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल होता है ये डेल एस कोस अल्फा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से डेल फाई का वैल्यू ये इतना निकल जाएगा, द फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस इज डेल फाई समेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग का सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। ये क्या है, इज द इफेक्ट टोटल सॉलिड एंगल। हम लोगों ने टोटल सॉलिड एंगल इसको निकाला एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज सरफेस एट द इंटरनल पॉइंट ओ एंड एस इज इक्वल टू 4 पाई एंड इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल हम लोग कितने किसके बराबर 4 पाई के बराबर है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दिया 4 पाई, तो फिर ये कट के फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट। तो ये हम लोग का प्रूफ निकल गया गॉस लॉ का, ओके। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, मान के चलो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, चार्ज वायर है। तो इसके कारण समझ रहे हो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वही हमने लिखा है कि कंसीडर ए लॉन्ग लाइन चार्ज विथ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके। ये लीनियर चार्ज हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो ये अगर चार्ज है तो ये इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है, ठीक है। तो वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन ए सिलेंड्रिकल शेप हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस आर। देखो यहाँ से ये इसका आर है और ये इसका लेंथ है, ओके। एक सिलेंड्रिकल बनाया है हमने। फिर क्या लिखा कि वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है उसी को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि देखो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस इज 0, ठीक है। ये नीचे वाला जो ये वाला सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस के थ्रू जो हम लोग का फ्लक्स हो रहा है वो 0 हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, यानी कि ये वाला कर्व जो है ना, ये सरफेस, उसके वजह से कितना होगा, देखो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ये इस कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल, ओके। ये इसका एरिया होता है, ठीक है। सिलेंडर का एरिया देखना ना कितना होता है, वही होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यही होता है। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ के अंदर फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ई नॉट जानते थे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये हमने क्या कहा था कि ये होता है तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एल, मतलब लेंथ एल पे कितना चार्ज है वही है, समझ रहे हो। चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। तो वही हमने फिर यहाँ पे क्यू जो इन था इसका वैल्यू निकाला लैम्डा एल बाई नॉट हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई ई नॉट। फिर यहाँ से ई इधर रखेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, एल एल कट जाएगा, तो ई हम लोग का फाइनली लैम्डा बाई 2 पाई ई नॉट इंटू आर आ जाएगा। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर में, ठीक है।
फिर हम लोग का है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, हम लोग इसके वजह से हम लोग निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक प्लेन शीट के कारण, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो लेट वी हैव ए थिन शीट इनफाइनाइट इन साइज, ये भी इनफाइनाइट इन साइज है, विथ कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, तो लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ ए सिलेंडर शेप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट। अब ये क्या है, हम लोग का एक प्लेन शीट है, ठीक है, जो क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर यूनिफॉर्मली। हम लोगों ने ये एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट है, इस साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एस, मतलब यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर क्या है कि चार्जेस आर ओनली वन साइड, सिर्फ इस साइड में चार्ज है, ठीक है, एक साइड में, वन साइड में। तो फील्ड लाइन्स विल बी टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस, सो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कि कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, तो फील्ड लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट। ये हम लोगों ने एक छोटा एस्टिमेट में ये इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, उसी को हम लोगों ने निकाला है कि हेंस फ्लक्स विल बी फाई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एस नॉट। ओके, ये हो गया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में हम लोग क्या जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लूड बाई ई नॉट। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और ये क्या बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोगों ने क्या निकाला ई इंटू 2 एस, और उधर जो सिग्मा एस नॉट बाई ई नॉट, फिर हम लोग इसको नीचे ले गए तो हम लोग फाइनली ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 ई नॉट, ये निकल के आएगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इफ देयर इज बोथ साइड चार्जेस ऑफ द सीट, वहाँ पर एक साइड में था, अगर दोनों साइड में चार्ज होता देन तब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई नॉट। इसको देख लेना, इसके एग्जाम में आता है तुम लोग का प्रूफ करने के लिए, तो इसको याद रख लेना। प्रूफ बना के मैंने सब दे दिया है, इसको तुम लोग याद करके रख लेना और प्रैक्टिस करना हो जाएगा। फिर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब मान के चलिए कोई एक सेल है, यू नो, एक सेल है, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये देखो, ये है हम लोग का एक सेल, मान के चलो जिसका रेडियस कितना है आर। ओके, हम लोग सेंटर के आर दूरी से एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक ना, एक पॉइंट पी है आर दूरी पर, ठीक ना, सेंटर से, उसके चारों ओर हम लोगों ने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। अब फील्ड आउटसाइड द सेल तो हमारा ये है, एक पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड द सेल है, तो इसी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो हम लोग गॉस लॉ का प्रयोग से निकाल सकते हैं। लेट वी हैव ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो हम लोग क्या कहते हैं, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है, एट पॉइंट पी पे हम लोग निकालना चाहते हैं। तो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू इंटू एस, फाई इज इक्वल टू इंटू एस, यानी कि एरिया, स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमने इसको माना इक्वेशन 1, ठीक। फिर हम लोग का है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ई नॉट, मतलब चार्ज जो लगता है इनक्लोज वो। फिर हम लोग ने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस होता है, तो क्यू का वैल्यू हम लोग सिग्मा इंटू एस, एस के 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, सेल का रेडियस क्या है बड़ा आर है। ओके, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई ई नॉट, इक्वेशन 2 बना, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग के लिए ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई नॉट। ओके, यहाँ से हम लोगों ने ई का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो जो फाइनली हम लोग आएगा वो इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आएगा। फिर हम लोग का कि फील्ड इनसाइड द सेल, अब मान के चलो उसी पॉइंट को हम लोग इनसाइड द सेल रख दिए, ठीक है, तो उसके इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उसको भी हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, क्या बोला, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी व्हिच इज सिचुएटेड इनसाइड ए सेल, ठीक है, पॉइंट पी जो है वो इनसाइड सेल के भीतर में स्थित है, ठीक है। द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, हम लोगों ने पॉइंट पी जहाँ पर उसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बनाया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना ई इंटू एस, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया, ये इसका एरिया, ठीक है। फिर द गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू इधर जीरो हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो, मतलब इन साइड में सेल का इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये एग्जाम में आता है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, ड्राइव करने के लिए देता है।
ठीक है।